नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि स्लेव डायनेस्टी की अंतिम सुल्तान कैमूर की हत्या हो चुकी थी, जिसकी हत्या की थी मलिक फ़िरोज़ ने। वही मलिक फ़िरोज़ जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 में। यही खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश ही खिलजी वंश है। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में आज पढ़ते हैं, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे पहले इसने 1293 में अटैक किया देवगिरी पर। यह देवगिरी महाराष्ट्र में है। यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे ही फर्स्ट अटैक ऑफ मुस्लिम इन साउथ माना जाता है। ये मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण है साउथ में। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई और ये मित्र बन गए। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का भतीजा हुआ करता था, जो उसका दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी जो कड़ा नामक प्रांत, जो आज प्रयागराज कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है, वहीं का इक़्तिदार है। इक़्तिदार का मतलब होता है जो आज प्रांत होते हैं, राज्य होते हैं, उसी को दिल्ली सल्तनत में इक्ता बोला जाता था। तो यह कड़ा का इक़्तिदार था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास्प था और मंगोलों का तृतीय आक्रमण, पहला आक्रमण बहराम शाह के समय और दूसरा आक्रमण बलबन के समय, जिसमें उसके बेटे शहजादा के मृत्यु कारण मृत्यु हुई थी और बलबन जो है पुत्र वियोग में मारा गया था। और तीसरा आक्रमण ही जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय में 1296 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था। इसमें हर बार की तरह इस बार भी मंगोल हार गए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि करीब 2000 सैनिक ने दिल्ली में ही रहने के लिए जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से शरण मांगी। इसलिए जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने यह बात मान ली और कहा कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। और यही लोग नवीन मुसलमान के नाम से जाने गए। और इसने इनके लिए एक दिल्ली में मुगलपुर नामक शहर बसाया। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भी बनता है कि मुगलपुर किसके द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन में मुग़ल शासकों के नाम भी दिए रहते हैं, लेकिन यह मुगलपुर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय ही बसाया गया था, जिसको दिल्ली में नया नाम मंगोलपुरी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने फ़िरोज़ खिलजी को बिना बताए जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर अटैक कर दिया और लूट कर दी, जिसमें रामचंद्र देव की पुत्री को भी इसने अगवा किया। जब यह बात जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को पता चली, तो जब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आया तो उसने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मारकर वह खुद खिलजी वंश का नया सुल्तान बन गया। तो आगे हम वीडियो में 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। और अलाउद्दीन